और लगातार जो उत्तराखंड है उसकी तस्वीर बदलती हुई, तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हिमांशु, मैं आगे भी खबरों पर आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, वो ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की है। दरअसल केदारनाथ समेत संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश की जानकारी उन्होंने सीएम धामी से ली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के बारे में फीडबैक लिया है, जानकारी ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की गई है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात करने का आश्वासन उन्होंने दिया है केंद्र की ओर से। दरअसल हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने राज्य सरकार यानी धामी सरकार को दिया है। चारधाम यात्रा बाधित ना हो, श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, अन्य जिलों में भी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। ये जो लगातार मौसम की वजह से बाढ़, बारिश और बादल फटने की वजह से जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसको लेकर उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। तो अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट साझा किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने उनका धन्यवाद किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। ये उन्होंने जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दरअसल एक्स पर ये लिखा है कि जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेलीफोन के माध्यम से केदारनाथ धाम समेत राज्य के विभिन्न आपदा की दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को और उसकी संवेदनशीलता को देखते समझते हुए आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार के आपातकालीन राहत एजेंसियों एनडीआरएफ, आईटीबीपी को तत्परता से तैनात किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा बाधित ना हो और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी ना हो। साथ ही साथ राज्य के अन्य संवेदनशील जिलों में भी सतत निगरानी रखते हुए हर संभव मदद और सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में भी उन्होंने आश्वासन दिया है, जिसका धन्यवाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जताया है। तो देखिए, बाढ़ बारिश से प्रभावित उत्तराखंड के कई ऐसे जिले जहां पर लोग जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए खतरे को भांपते हुए अलर्ट जारी किया है। अब इसके संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है और आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जो लोग हैं उनकी तैनाती का जो आश्वासन है वो राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। हर संभव मदद की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। तो संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी उन्होंने ली है, पूरा फीडबैक उन्होंने लिया है। कहां कहां पर बाढ़ है, कहां कहां पर बादल फटा है, कहां पर बाढ़ बारिश से ज्यादा प्रभाव हुआ है, उन तमाम प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिए उन्होंने बाकायदा फोन से उनसे बात की है। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, इस पर भी वो जानकारी देंगे। हिमांशु, जरा बताइएगा फिलहाल फोन पर क्या क्या बातचीत हुई है। लगातार धामी सरकार से गृह मंत्री अमित शाह फीडबैक भी ले रहे हैं, विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जो लगातार बरसात हो रही है, मानसून के दौरान जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उनको लेकर जानकारी दी है कि कहां पर किन जिलों में जो है परिस्थितियां बदली हुई हैं, कहां पर एसडीआरएफ की जरूरत है, एनडीआरएफ की जरूरत है और इसके साथ ही साथ आईटीबीपी की भी जरूरत है। जहां पर भी इन जो एजेंसीज हैं इनकी जरूरत पड़ती है तो उनको तुरंत ही वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि अभी स्थिति सामान्य है, अभी हालात बिगड़े नहीं है क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मिलकर आपसी समन्वय बनाकर जो है परिस्थितियों को संभाल रही है। अभी आईटीबीपी की जरूरत नहीं है, हालांकि आईटीबीपी की टीमें यहाँ पर तैनात जरूर हैं, लेकिन परिस्थितियां कब बदल जाएं ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो पूरी फीडबैक है आपदा और मानसून को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह को दी है। और लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं को लेकर या लैंडस्लाइड को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त जो है केंद्र सरकार की अगर बात कर ली जाए तो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कुछ भी अनहोनी होती है या कोई भी जान माल नुकसान होता है तो वो एक आफत बनकर सामने ना आए, उसको आसानी से यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर लोगों का बचाव कर लिया जाए या आईटीबीपी की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार सरकार की ओर से आश्वस्त तो कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग और निगरानी हर क्षेत्रों तक की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हिमांशु, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार देखने